बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च। उसका लेक्चर हमारे पास 15 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर मेथड। तो इसका एक मैंने प्रीवियस लेक्चर भी आपको दिया है। मल्टीप्लायर मेथड से हम बेसिक वेरिएबल फाइंड करने के लिए आप लीस्ट कॉस्ट मेथड भी यूज़ करते हैं और आप नॉर्थ वेस्ट मेथड का भी यूज़ करते हैं। तो देखें लिखा हुआ है in the given transportation model use north west corner method to find the starting solution then determinant of optimal solution। देखें हमारे पास डाटा गिवन है 042, इसको हम ऐसे बॉक्स में लिखेंगे 042, उसके बाद 234 234 120 120। सप्लाई हमारे पास गिवन है और डिमांड नोट कर लें। सप्लाई और जो डिमांड है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो देखें यहाँ सप्लाई क्या है 8 + 5 + 6, तो क्या होगी हमारे पास 19। डिमांड हमारे पास है 7 + 6 + 6 19। तो देखें सप्लाई और डिमांड क्या है हमारे पास यहाँ इक्वल। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे नॉर्थ वेस्ट मेथड। क्या मेथड है कि आप लेफ्ट से राइट मैक्सिमम सप्लाई और मैक्सिमम डिमांड देंगे। तो देखिए हमारे पास जो पहली रो और पहला कॉलम देखें ज़रा, इसमें मैक्सिमम जो सप्लाई 8 है, मैक्सिमम डिमांड क्या है 7। तो इसका मतलब हम इसको मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 7, ताकि इनको ऐड करें किसके बराबर है ये 7 के। इधर ऐड करें तो बराबर किसके है 8 के, क्योंकि हम इसको 8 वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि ये कितनी 7, वरना ये जो हमारे पास है बेसिक वेरिएबल ये उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद आप आगे आए, इसको वैल्यू आप कितनी दे सकते हैं मैक्सिमम 1, क्यों 7 + 1 किसके बराबर आना चाहिए 8 के, और इधर कितना आना चाहिए 6। अब हम आगे आएंगे, इसको हम वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि 7 पूरा है। अब इसको हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकते हैं 5, क्यों 1 + 5 क्या हो गया 6, पूरा 0 हो जाएगा और ये पूरा मुकम्मल हो गया 0। अब इस तरफ 7 + 1 8 और ये भी क्या हो गया 0। उसके बाद हम इसको वैल्यू क्या दे सकते हैं 0, क्योंकि 5 + 0 बराबर 5 क्या होगा 0 हो जाएगा। इस तरह इसको नहीं वैल्यू दे सकते, 7 पूरा है, इसको वैल्यू नहीं दे सकते 1 + 5 6 पूरा है, इसको हम वैल्यू कितनी दे सकते हैं 6, ताकि इधर ऐड करें रो वाइज ऐड करें 6 आए, कॉलम वाइज भी ऐड करें तो क्या आए 6 आए। ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल है। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको क्या लिखते हैं x11 और इसको क्या लिखेंगे x12, यानी हमारे पास x11 7 है, x12 हमारे पास 1 है। इस तरह ये देखें इधर से 2 इधर से भी 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम x22 हमारे पास 5 है और ये x23 हमारे पास 0 है, ये x33 हमारे पास 6 है। इनको हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। अब आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है उसको u1, सेकंड u2, थर्ड u3, इसमें फर्स्ट कॉलम v1, ये v2 और v3। जो आप u1 को हमेशा आप 0 लेंगे, ये स्टेप नंबर 1 है आपका। फिर v1 v2 v3 u3 की आप वैल्यू फाइंड करेंगे। वो बेटा आप उन बॉक्स में से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिसमें आपके पास बेसिक वेरिएबल होंगे। ये देखिए बेसिक वेरिएबल, इसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं, इसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसको मैं बोलूँगा v1 v2 v3। u1 हमेशा क्या लेंगे 0, u2 फाइंड करेंगे और u3। मैंने क्या बोला था, यहाँ बेटा बेसिक वेरिएबल होंगे,
इनकी मदद से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं u1 और u2 की। देख लें, हमारे पास स्टेप नंबर 1 जो है u1 की वैल्यू 0। उसके बाद देखें इसमें बेसिक वेरिएबल है u1 प्लस v1, दोनों को ऐड कर देंगे। u1 प्लस v1 कौन सी वैल्यू बेटा, ये लिखना है जो नॉन बेसिक वेरिएबल ऊपर लिखा हुआ है 0। u1 0 है, यहाँ पुट करें तो v1 की वैल्यू भी क्या आ गई 0, v1 हमारे पास क्या आ गया 0। इस तरह इसकी मदद से ये u1 प्लस v2, u1 प्लस v2 किसके बराबर है, ये लेनी वैल्यू ऊपर वाली क्या है 4। v1 हमारे पास u1 हमारे पास क्या है 0, यहाँ पुट करें 0 प्लस v2 क्या आ गया 4, v2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, v2 की वैल्यू 4। अब इसकी वैल्यू नहीं अभी हम निकाल सकते। अब ये बेसिक वेरिएबल है, ये बेसिक वेरिएबल अपने बॉक्स से निकालनी है आपने u2 प्लस v2 इसके बराबर ये लेना ऊपर जो नॉन बेसिक वेरिएबल है 3। v2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल टू 3, इसको तो माइनस कर दें, u2 की वैल्यू क्या आ गई -1, u2 की वैल्यू -1। इसी तरह नेक्स्ट इसकी मदद से क्या आ गया u2 प्लस v3, u2 प्लस v3 किसके बराबर है 4 के। तो आप u2 की वैल्यू आपके पास -1 प्लस v3 इज इक्वल टू 4, इसको उधर ऐड कर दें। v3 की वैल्यू क्या है 5, v3 की वैल्यू हमारे पास 5। नेक्स्ट हम v3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। उसके बाद लास्ट u3 v3 जिसमें बेसिक वेरिएबल है u3 प्लस v3, u3 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। तो v3 आपके पास क्या है 5, u3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो u3 हमारे पास क्या आ गया -5। देखिए -5 -1, तो सब की वैल्यू मैंने निकाली, u3 की वैल्यू क्या आ गई -5। आप चेक कर सकते हैं 0 4 5 0 4 5 0 -1 -5। उसके बाद मैंने बताया था कि आप ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा, जिस बॉक्स में बेसिक वेरिएबल है वो वैल्यू नहीं हम निकालेंगे। देखें ये वैसे आ जाएगा 7 1 और 0 5 और 6, जो उसके अलावा खाने ये जो हमारे पास हैं ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ज़रा आप चेक कर लें, फोकस करें। ये वाली वैल्यू आप ये निकालेंगे पहले, ये हमारे पास है और ये निकालनी है, इस पर आपने बॉक्स लगाना है ये u1 और v3। देखिए किसके बराबर है, ये इधर u1 इधर v3, u1 की वैल्यू 0 और v3 की वैल्यू 5, दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और जो ये ऊपर ये कॉर्नर पे वैल्यू है उसको क्या कर देंगे माइनस, तो क्या आ गया 3। आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे, ये बनती है ये और ये सामने क्या है -1 प्लस 0, इन दोनों को बेटा ऐड कर देंगे और इसको क्या कर देंगे -2, तो क्या आ गया -3। अब ये भी वैल्यू है, ये भी इसको छोड़ देंगे। अब ये वैल्यू निकालेंगे, देखें ये -5 है, इसके सामने आती है इधर से ये कॉलम और ये रो -5 और प्लस 0 और इसको क्या करते हैं -1, तो क्या आ गया -6। उसके बाद ये वैल्यू निकालेंगे, ये है ये निकालेंगे, ये कॉलम और ये कॉलम और ये रो -5 प्लस 4, इसको क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं और इसको माइनस करते हैं -2 -7 प्लस 4 -3। ये चेक कर लें। आप उतनी देर तक इस प्रोसेस को जारी रखेंगे जिन्हें सारी वैल्यू देखें, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आई, ये भी नेगेटिव, और अगर ये भी नेगेटिव आ जाती, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आ जाती, तो हमारा मेथड क्या था कंप्लीट। ये जो नॉन बेसिक वैल्यू अभी आपने निकाली ये वाली वैल्यू, ये सारी क्या हो नेगेटिव। अब ये नेगेटिव नहीं हुई तो इसको नेगेटिव करने के लिए आप तो और प्रोसेस यूज़ करेंगे। देख लें आप, मैंने क्या बताया था आपको, जो आपके पास सबसे जो छोटी वैल्यू है उस पर आप यूज़ करें। देखें 5 0 और 1, इनमें देखें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1। एक और बात नोट करें, यहाँ वैल्यू नेगेटिव है, उस बॉक्स में आप बिल्कुल नहीं जा सकते। देखें ये वैल्यू भी नेगेटिव है और ये वैल्यू भी नेगेटिव है, इस रो और इस कॉलम में आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे। आप जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हैं उन्हीं को सिर्फ देखें। ये सबसे छोटी वैल्यू है, यहाँ आएंगे पॉजिटिव, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इधर और फिर उसी जगह पे। तो आप देखें यहाँ से आपने काम स्टार्ट किया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप देखें जो सबसे आपका अहम बात है कि आपकी ये सबसे छोटी वाली 0 से
सबसे छोटी वैल्यू आपके पास क्या है, 0। 0 से इधर ऊपर जाएंगे और इधर से राइट और फिर नीचे आ जाएंगे, और फिर आप इधर नहीं जा सकते क्योंकि नेगेटिव है, और नीचे नहीं आ सकते क्योंकि वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब आप देखें आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, उसको आप खाली छोड़ देंगे। ये 0 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब 0 को इसमें माइनस करेंगे, ये 1 है ना, यहाँ माइनस का जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू, वो क्या करेंगे आप, यहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव करेंगे, यहाँ प्लस है वहाँ प्लस, यहाँ नेगेटिव करें 1 में से, 1 माइनस 0 क्या आ गया, 1। इसमें प्लस करेंगे क्या है, 5। 5 में से 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, उसको क्या कर देंगे आप, स्पेयर। अब आप देखें दोबारा शुरू करेंगे, v1 v2 v3 u1 u2 u3। u1 हमेशा क्या लेंगे, 0। अब देखें इसमें बेसिक वेरिएबल है, इसमें बेसिक वेरिएबल है, इसमें है और इसमें है। दोबारा नोट कर ले मेरे बेटे, ये वाला ये एरो कैसे लेते हैं, आपने चूज़ करनी है इस रो इस कॉलम को छोड़ दें, क्योंकि जिसमें नेगेटिव वैल्यू है उसमें आप बिल्कुल आप एरो नहीं घुमा सकते। उसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 है, वहाँ से आप जाएंगे ऊपर, ऐसे नहीं ना आप आ सकते, ऊपर फिर आप आ जाएंगे राइट, उसके बाद फिर नीचे, और यहाँ ये क्लोज बढ़ना चाहिए। तो ये आपने यहाँ 0 उसको आपने ख़त्म कर देना है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0। इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे फिर भी 1, इसमें आप 0 को प्लस करेंगे तो फिर भी 5। अब इनकी मदद से हम u1 u2, फिर इसकी मदद से मैं एक दो बताता हूँ आपको। देखें u1 प्लस v1, ये देखें u1 प्लस v1 किसके बराबर है, 0 के। तो u1 की वैल्यू क्या है, 0, तो v1 भी क्या हो गया, 0। आप इधर आ जाएं, अब आपके पास u1 प्लस, ये देखें इधर से u1 इधर से v2 इज इक्वल टू 4। v1 की वैल्यू क्या है, u1 की वैल्यू क्या है, 0, तो v2 क्या आ जाएगा, 4। फिर आप ये वैल्यू निकालेंगे कैसे, u1 प्लस v3 इज इक्वल टू 2। u1 की वैल्यू क्या आपके पास, 0, v3 क्या आ जाएगा, 2। इस तरह आप इसकी मदद से निकालेंगे, फिर आप वैल्यू इसकी मदद से निकालेंगे। तो देखें आपके पास वैल्यू v1 v2 v3 आ जाएगा, u1 u2 u3। चलिए मैं ये भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपने ये वैल्यू फाइंड करनी थी, क्या है, u2 प्लस v2 इज इक्वल u2 प्लस v2 इज इक्वल टू 3। तो देखें आपने v2 की वैल्यू फाइंड की थी 4, तो v2 फुट करें इज इक्वल टू 3, इसको तो माइनस कर दें, u2 की वैल्यू क्या आ गई, -1। इस तरह इसकी मदद से निकालेंगे u3 प्लस v3 इज इक्वल टू 0, और आपके पास जो v3 की वैल्यू थी वो आपके पास 2 थी, u3 प्लस 2, और u3 की वैल्यू क्या आ गई, -2। फिर मैंने कहा था कि जो आपके पास बेसिक वेरिएबल हैं ये और यहाँ पे आपके पास बेसिक वेरिएबल नहीं है, फॉर एग्जांपल ये, इनकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये सारी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। अगर ये सारी नेगेटिव हो जाएंगी तो मल्टीप्लायर मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कैसे बताया था, अब आपने देखें इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी आपके पास है, इनकी निकालनी है आपने तीनों की और इसकी। अब आप देखें क्या करेंगे, इसके सामने आ रहा है ये रो और ये कॉलम, दोनों को ऐड करें, -1 प्लस 0, इसको और इस दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस, तो -2, तो क्या आ गया, -3। अब ये वैल्यू निकालेंगे, ये और ये देखें -2 प्लस 0, दोनों को ऐड करेंगे और इसको क्या कर देंगे, -3। आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये और ये, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 2, और ये वैल्यू आप क्या कर देंगे, -4, तो क्या आ गया, -3। अब ये वैल्यू निकालेंगे, ये और ये, -2 प्लस 4 प्लस -2 प्लस 4 -2 कैंसल, तो क्या आ गया, 0। देखें आप क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर है, देखें सारी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, नेगेटिव। जब सारी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। देखें इसको आप क्या बोलते हैं, x11 हमारे पास 7, इसको x12 क्यों, पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 बोलते हैं, इसको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम x13 बोलते हैं 0, इसको हाँ x22 हमारे पास 5, इसको x33 हमारे पास 6।
इसको हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल, और ये सारे क्या हों पॉजिटिव, और नॉन बेसिक वेरिएबल सारे क्या हों नेगेटिव। तो फिर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होगा। अब हम निकालेंगे कॉस्ट। तो देखें क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरम्यान में प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, प्लस ये नहीं लेने पड़े, आपने लेने हैं जो पॉजिटिव बेसिक वेरिएबल है, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 प्लस 3, ये नेगेटिव नेगेटिव इसको छोड़िए, 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 4 0 15 0, तो क्या आ गया 19। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर आपके पास अगर कोई इशू हो आपको तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।